मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो दोस्तों, दिवाली और होली की फेमस मिठाई हमारे यूपी की खाजा है। तो आज चलिए हम खाजा बनाने जा रहे हैं। लेकिन अक्सर खाजा जो है मैदा का बनता है। बालूशाही, खाजा, ये सारी मिठाइयाँ मैदा से बनती हैं। लेकिन हम मैदा से नहीं बनाएंगे क्योंकि मैदा मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। तो मैं गेहूं के आटे से बनाऊंगी, जो कि देखने में तो नहीं आपको अच्छे लगेंगे लेकिन सेहतमंद होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये हमारे यहाँ दिवाली में खाजा जरूर बनता है, इससे शुभ होता है, इसलिए मैं खाजा बनाने चल रही हूँ। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी खाजे की रेसिपी है दिवाली स्पेशल। ये हमारे इधर रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में, इधर यूपी में खाजा, बालूशाही और मीठा खुरमा बहुत शुभ माना जाता है। जबकि मार्केट की सारी मिठाइयाँ आती हैं, लेकिन इसको घर में लेडीज थोड़ा बहुत जरूर बनाती हैं। तो आज मैंने प्रयास किया है गेहूं के आटे का। तो ये देखिए, ये मैंने डिब्बा लिया है। इस डिब्बे में मैं गेहूं का आटा मैदा जैसा बनाऊंगी। अब आप सोचेंगे गेहूं का आटा मैदा जैसा कैसे बनता है। तो पहले दोस्तों गांव में मैदा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जो आपके बुजुर्ग होंगे वो जानते होंगे कि मैदा का इस्तेमाल गांव में नहीं किया जाता था। मेरी दादी वगैरह थी तो गुजिया बनाती थी, अगर होली में, या सेवई बटी जाती थी। आप जानते होंगे सेवई बोलते हैं हमारे यहाँ। सेवई जो बड़ी जाती थी वो गेहूं के आटे से ही बड़ी जाती थी, लेकिन उसको मैदा जैसा वो लोग बनाती थी। इसकी एक ट्रिक थी। चलिए, ये ट्रिक अब हमारे ज़माने में गायब हो गई, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्ट मैदा इस्तेमाल करने लग गए, इसीलिए हम लोग बीमार रहते हैं। देखिए, वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपके पास कोई सफ़ेद दुपट्टा हो, या मम्मी नानी किसी की सफ़ेद धोती हो, सूती धोतियाँ जो होती थी काटन वाली, उसी से मेरी दादी वगैरह ये सब काम करती थी। तो ये देखिए, ये भी मेरी ब्लैक साड़ी है, इसको मैंने ले लिया है, जबकि उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपके पास साड़ी ना हो तो 1 मीटर मार्किन के कपड़ा बाजार में मिल जाता है। ये आटा बिल्कुल मैदा बनेगा, आप देख लीजिएगा। तो ये मेरा गेहूं का आटा है। इस आटे को हम देखिए 1 चम्मच इसमें डालते हैं। तो ये, इसको आप ऐसे ही, ऐसे थोड़ा टाइम लग जाता है। टाइम क्यों लगेगा? इसलिए कि ये मेरी साड़ी है। अगर आपका मार्किन हो या सूती धोती हो, जो घरों में पहले गांव में औरतें पहनती थीं, तो या आपकी चुन्नी हो, तो ये बहुत जल्दी जो है, इसको ऐसे ऐसे करके, ये देखिए ऐसे ऐसे करके हमारी दादी वगैरह 2 आदमी पकड़ लेते थे। और अगर कोई पकड़ ले, जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये तो हम अकेले हैं। लो संदेश भैया, जरा पकड़ना इसको। दिख रहा? ये देखिए, ये ऐसे पकड़ लिया और ये हाथ से ऐसे करो जैसे हमने किया, ऐसे मोड़, हाँ ये, और इसको हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ये देखिए, दिख रहा आपको? ये बस। अब ये पूरा आटा, ये देखिए, हम बहुत तेजी तेजी कर देंगे। इस तरह में 2 आदमी लगते थे। अभी आपको ये दिखा देते हैं। आपको ये ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये अब बंद कर दो। अब ये देखिए, मेरा हो गया। ये देखिए, ये देखा कितना सा चोकर निकल आया है। ये देखिए, आप देख रहे थे ना, ये आटा मेरा बहुत बढ़िया था। ये आशीर्वाद आटा है गेहूं का, लेकिन ये देखिए इतना चोकर इसमें निकला हुआ है। ये तो पहले ऐसे ही हमारी दादी लोग मैदा बना लेती थी। अब आपको हम अपना आटा दिखा रहे हैं। ये मेरा मैदा बन के तैयार हुआ है, ये देखिए। तो आज हम खाजा ऐसे ही विधि से बनाने जा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये खाजा अच्छे लगेंगे। मैदा नुकसान करता है हमारे बच्चों को भी और हमको भी, इसलिए हम पुराने ज़माने के हिसाब से, जैसा मेरे परिवार में होता था, अब तो खैर वहाँ भी सब मैदा के बनाने लग गए, लेकिन पहले मेरी दादी या मेरी माँ ऐसे ही करती थी। और फिर वही ज़माना लौट के आया है कि मुझे मैदा नुकसान करता है। अब मैं फिर गेहूँ के आटे से ही बनाने जा रही हूँ। तो चलिए, ये देखिए, ये 1 कटोरी मैंने ये मैदा निकाल लिया है। मतलब वही जो गेहूं से मैंने बनाया है, ये वही मैदा है। तो बस देखिए, 1 कटोरी लेंगे, इतना का ही बनाएंगे। ज़्यादा दोस्तों जानते हो आजकल कोई मिठाई उठाई पसंद नहीं करता, और फिर मार्केट से मिठाई आती, गिफ्ट की मिठाई हो जाती, तो घर के खाजा वाजा कौन खाता है। लेकिन ये हमारे यहाँ शुभ होता है, इसलिए हम बनाते हैं। तो ये देखिए, ये 1 कटोरी मैंने मैदा ले लिया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार अगर आपका मन हो तो थोड़ा सा नमक डालें। मेरे घर में तो नहीं पड़ता था, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। और इस आटे में सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब कुछ नहीं डालते। बिल्कुल सिंपल सा खाजा बनाएंगे। ये पहले दोस्तों हमारे यहाँ कानपुर में एक गली है नयागंज के पास, जो लोग उधर के होंगे थोड़ा सा घी हम गर्म कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, हम करीब, ज़्यादा इसमें घी भी नहीं पड़ता, जितना कि हम बालूशाही और सारी मिठाइयों में डालते हैं उतना इसमें हम घी नहीं डालते।
ये देखिए मेरा छोटा चम्मच है, 3 चम्मच मैंने घी डाल दिया है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा घी। तो दोस्तों मैं बता रही थी कि मेरे यहाँ कानपुर के पास नया रोड है, नयागंज है, और उसी जगह भूल गया, काफ़ी दिन हो गया छोड़े, तो वहाँ पे ये सारी मिठाइयाँ मिलती हैं। और फ्रेंड्स मेरे यहाँ का ये रिवाज है कि लड़की की शादी में खाजा ज़रूर दिया जाता है। खाजा है, बालूशाही है और इमरती है, शायद आप जानते हो, उड़द की दाल की बनती है। तो ये सब शादी में हमारे यहाँ विदाई में लड़की के ज़रूर दिया जाता है। तो ये पहले से हम लोग उसी दुकान से ख़रीद लाते हैं, और जब शादी वाली डेट नज़दीक आ जाती है तो हलवाई बुला के उसको पका लेते हैं, यानी चीनी की चाशनी में डुबो के ताज़ी कर लेते हैं। ये कानपुर में बहुत ज़्यादा, कानपुर के विषय में ही मैं जानती हूँ, हो सकता है कई जगह मिलता हो, लेकिन मैं कानपुर और लखनऊ को जानती हूँ कि वहाँ पे ये सूखी सारी मिठाइयाँ मिलती हैं। आप शादी के समय पहले ले आइए, महीना भर पहले ला के रख लीजिए, और इसके बाद जो है उसको हलवाई से पकवा लीजिए, देने के लिए रेडी हो जाती है। तो अब ये देखिए बहुत थोड़ा सा पानी, ये देखिए ये बनने लग गया है, बस ऐसा ही मुझे चाहिए। अब इसको हम आटे को मारेंगे, इसको मार लेते हैं। देखिए तो ये आटा जो है ना हम गीला मारेंगे और ना सख्त मारेंगे, इसको पूड़ी जैसा आटा हम मारेंगे, जैसे पूड़ियाँ बनती हैं वैसा ही आटा, इसको कड़ा कड़ा हम मार के तैयार करेंगे। खाजे का आटा बहुत सॉफ्ट नहीं बनाया जाता, मतलब नॉर्मल आटा बनाया जाता है। तो चलिए देखिए हम ये आटे को मार के आपको दिखा देते हैं। हाँ तो ये देखिए दोस्तों, ये आटा मेरा ये इसी तरह से आटा हम मार के इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। लेकिन इसको एक चीज़ और भी करना है, देखिए मुझे ऐसे ऐसे नोच देना है, ये देखिए ऐसे ऐसे इसको नोचेंगे, फिर से इसको इकट्ठा करेंगे, इससे हमारे आटे में एयर भर जाती है तो लेयर बनती है। ये देखिए अब फिर से इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे ये प्रक्रिया हम 2-3 बार दोहराएंगे, इसको नोच लेंगे। ये हमारे यहाँ हलवाई शादी में जब आते हैं, अब तो खैर दोस्तों ये सब प्रक्रियाएं धीरे धीरे बंद हो गई, सब हम रेडीमेड ले लेते हैं। लेकिन पहले हम लोगों के यहाँ शादियों में तो हलवाई आ जाता था 4 दिन 5 दिन पहले से, तो ये खाजा, बालूशाही, संतरे की बर्फ़ी, ये सब मिठाइयाँ बनती थी, तो हम सब लोग देखा करते थे कि कैसे बनाते हैं। ये देखिए ये तो बस ऐसे उनके हाथ फटाफट चलते रहते थे। ये तो अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे लपेट के देखिए, और इसको ढक के एक तरफ रख देंगे, इसे ढक दिया। अब इसको रख दिया, अब ये साइड में रख दिया। फ्रेंड्स अब हम चल रहे हैं अपना, तब तक का जब तक हमारा आटा रेस्ट करता है तब तक देखिए हम चाशनी बनाने चल रहे हैं। ये देखिए मेरी कढ़ाई चढ़ गई है, अब हम गैस जला देते हैं। ये देखिए, और चाशनी का भी एक नाप है फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरा 1 कप चीनी है, आटा भी मेरा 1 कप था, उसी हिसाब से ये चीनी है, इसी कप से, और इसी कप से हम 1 कप इसमें पानी डालेंगे। 1 कप से थोड़ा कम ही डालेंगे। ये देखिए क्योंकि हमें जो है एक तार की चाशनी बनानी है। अब पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। देखिए अब आजकल बच्चे ये सब मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन सारे के सारे मार्केट से लाते हैं। मार्केट में भी खाजा मिलता है। फ्रेंड्स अगर आप लोग कानपुर से हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि उधर ये खाजा, बालूशाही, इमरती, ये सब चीज़ें शादी में ज़रूर बनती हैं। हमारे यहाँ तो फ्रेंड्स एक चीज़ और रिवाज है कि जैसे लड़की की शादी हुई, कोई व्यवहार देने आता है, यानी गिफ्ट देने आया या व्यवहार देने, हमारे यहाँ व्यवहार ही बोलते हैं, तो व्यवहार लिखने के लिए एक आदमी अलग बैठाया जाता है, जो लाइट टेंट जहाँ लगा होता है उसके आगे गेट पर, जो स्वागत गेट होता है, वहाँ एक आदमी बैठा दिया जाता है। ये मेरे यहाँ का रिवाज है, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तब तक मेरी चाशनी बन रही है। तो एक आदमी बैठाला जाता है, वो अपना रिलेटिव होता है, खास होता है, जिसके ऊपर हमें विश्वास होता है। उसको एक कापी पेन दिया जाता है, जो भी आता है उसको व्यवहार, जैसे किसी ने 1000 दिया, 10,000 दिया, तो भैया 10,000, 50,000, 50,000, 1-1 लाख के व्यवहार चलने लग गए। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो 100-500 बहुत होता था। आज के 10-20 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। 500 रुपये बहुत खास होता था, नहीं तो 100 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ऐसे ही व्यवहार चलता था। तो उसमें एक ऐसे पैकेट उसके पास भरे रखे रहते थे, पीले वाले पैकेट जो आप जानते होंगे। तो उसमें 4-4 लड्डू या तो कोई रखता था, या 2-2 इमरती रखी जाती थी।
ये 2 मिठाइयाँ ज़रूर गिफ्ट देने वाले को या व्यवहार देने वाले को तुरंत दे दी जाती थी। अभी देखिए इसी चाशनी में इसी समय ये 4-5 इलायची कूट के हम इसके अंदर डाल देंगे। और अगर आपके पास केसर हो तो 2 दाने केसर भी डाल दें। मैं इस समय बाहर हूँ, इस समय बिटिया के पास, तो केसर यहाँ पे है नहीं, या कहीं रखी होगी तो वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखी। तो ये देखिए इलायची कूट के हम दे रहे हैं। और ये गैस जो है, ये मुझे चाशनी ऐसी ही बनानी है कि बस सिर्फ एक तार की। तो ये देखिए काफ़ी बन गई है। देखिए ये इसको हमने ऐसे कर लिया। ये देखिए, हाँ ये देखिए इलायची डाल दिया है और गैस को कर देते हैं बंद। ये देखिए ये ऐसे ही मुझे चाहिए। देखिए टूटने लगा ये आपको दिख रहा है। ये ऐसे इस आटे को हम निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा और नरम करते हैं। ये देखिए इसी पीढ़े पर रख के इसको हम ऐसे ऐसे 2-3 बार ऐसे मारेंगे। ये देखिए, तो अभी देखिए इसके हम छोटे छोटे से 4 पीस कर लेंगे। ये देखिए 4 क्या 3 ही हुए हैं, 3 होना नहीं चाहिए, इसलिए एक और हम कर लेते हैं। त्यौहार है ना, तो त्यौहार में 3 चीज़ नहीं बनाई जाती, तो इसी में हम थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये खाजा का रिवाज है। और तो दोस्तों क्या बताएं, कोई खाता पीता है नहीं। तो अब चलिए इनको हम रख दिए। अब ये लोई हम एक बना रहे हैं। अब इधर ये 2 तरह का चीज़ बनती है, ये भी आपको हम बता देते हैं। तो इसको आप साटा बना लेते हैं। साटा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो साटा भी लगा सकते हैं, और दूसरा भी हम आपको इस्तेमाल करके दिखाते हैं। थोड़ा आटा देना संदेश, मैदा देना संदेश, मैदा। ये देखिए ये देखिए 3 चम्मच मैंने घी ले लिया है। अब इतना ही हम इसमें आटा डालेंगे। आटा यानी ये मैदा। ये देखिए मैदा, ये अरारोट कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर नहीं चाहिए भाई, मैदा चाहिए। अब ये देखिए इसमें हम इतना ही मैदा डाल देंगे। तो ये देखिए अब साटा भी आप बना के लगा सकते हैं, और साटा की ही डिज़ाइन से एक चीज़ और बनती है, मैं भी बना के दिखाऊंगी आपको, कि अगर पहले हमारे यहाँ था तो ये साटा पाटा नहीं बनता था। हमारे यहाँ जैसे ज़्यादा ये सब चीज़ें बनती थी फ्रेंड्स, होली दिवाली लंबी फैमिली थी, तो हमारे यहाँ बिल्कुल पराठा वाली स्टाइल बनाई जाती थी। जैसे पराठा होता है वैसे ही पहले बेल लिया, इसके बाद उसमें ऑयल लगाया या देसी घी लगाया, ज़्यादातर देसी घी ही लगाया जाता है। तो इसको देखिए फेंट लेंगे ये, और फेंट के इसको हम साइड में रख देंगे। तो वहाँ पे ये साटा जो है ना, ये नहीं बनता था। जैसे ये आटा की लोई मैंने बनाई है, ऐसे ही इसको बेल लिया जाता था, और बेलने के बाद घी लगाया जाता था। घी के बाद फिर थोड़ा सा आटा छिड़का जाता था पराठे जैसा, और फिर उसको फिर से बेला जाता था, तब जाके मोड़ा जाता था। उसको खाजा कहते थे। चलिए अब हम इसको बेलते हैं। तो आप देखिए इसको बेल के हम रोटी जैसा बेलेंगे। तो अब ये देखिए एक पतली रोटी हम बेल लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स परथन उर्थन नहीं लगाया जाता है, ये आसानी से बिल जाता है। देखिए कि, और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये 4 रोटियों को हम बनाने जा रहे हैं, 4 रोटियां बेलेंगे। इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि जो लास्ट वाली रोटी होगी वो बड़ी बेलिएगा, उसके ऊपर छोटी रखी जाएंगी। तो ऐसे हमारे खाजे जो हैं बहुत अच्छे बनते हैं। ये अभी देखिए, हाँ अब इसको पीढ़ा पे रखो। ये देखिए इसकी मोटाई दिखाओ, मोटाई दिखाओ। ये देखिए ये, बस इससे ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, और इसको पतला ही बेलेंगे, भी और पतला कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम सारी लोइयाँ बना लेंगे। एक हमारी बड़ी रोटी बनेगी, बाकी तीनों एक साइज। ये हमारी रोटी सबसे बड़ी बनी हुई है, बाकी सब इसके ऊपर छोटी छोटी। तो अब देखिए इससे हम साटा लगा लेंगे। ये साटा है, इसकी वजह से हमारी लेयर आएगी। तो इसको हम पूरे चारों तरफ लगा लेंगे आराम से, ऐसे ही। इसी की वजह से हमारे में यही सिस्टम मैंने आपको बताया है कि हम लोगों के यहाँ ये आप नया हम लोग घोल के रख लेते हैं, और वो लोग ताज़ा ताज़ा इस्तेमाल करते थे। मतलब देखिए आटा और घी है ये भी, वैसे ही हम लोग पराठे में भी बनाते हैं नहीं आटा घी लगा के, वैसे हमारे यहाँ पहले खाजा जब बनता था
तो ये पहले आटा लगाते थे, इसके बाद ये सब लगाते थे देसी घी। तो अब ये देखिए मैंने आटा लगा दिया है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा आटा डाल देंगे। ये देखिए मैदा का मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसके ऊपर देखिए वो नीचे वाली रोटी हमारी बड़ी थी, अब इसके ऊपर हम देखिए दूसरी रोटी रखेंगे। इसमें भी हम आटा लगाएंगे वैसे ही जैसे कि पहले वाले में लगाया है, और ज़्यादा लगाएंगे भी नहीं, बस इतना ही हम चारों तरफ फैलाएंगे। हाथ से फैला दीजिए, इसलिए ज़्यादा लगाओगे ना तो तेल में सब निकल आता है। लेकिन कोई अगर तेल में निकलता है तो आप घबराइए नहीं, कोई बात नहीं। पूरे में लगाएंगे बराबर से। अब फिर इसके ऊपर हम आटा डालेंगे। ये इसके ऊपर आटा डाल, छिड़कना होता है, यानी आप छन्नी से भी छिड़क सकते हैं, हाथ से भी छिड़क सकते हैं। ये देखिए गोल गोल सा रोल बनाएंगे, लेकिन हम इस तरह से रोल बनाएंगे। मेन रोल बनाना भी एक कला होती है। रोल आप ऐसा बनाएं कि अगर आप ढीला बनाएंगे तो उससे हवा बढ़ जाएगी। तो हमारे ये खाजा, इनको कहीं कहीं चिरौटे भी बोलते हैं, बाकी दूसरा नाम तो मुझे मालूम नहीं है। मैं इस समय यहाँ शामली में हूँ, ये लोग भी खाजा नहीं जानते कि क्या कहते हैं खाजे को, लेकिन हमारे यहाँ तो खाजा बोला जाता है। इसलिए आप सब लोग अगर उधर कानपुर लखनऊ साइड के हैं तो बिहार साइड के तो खाजा और चिरोटे बोला जाता है। तो चलिए इसको हम देखिए, इसको हम मोड़ते हैं। ये जो है ना, इसको ऐसे रोल करेंगे कसा कसा सा। ये देखिए, ध्यान रखिए इधर से बहुत धीमे धीमे से, मतलब ये हवा नहीं जाने पाए इसमें। ऐसे रोल तो हम बहुत सारे हर चीज़ के बनाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये देखिए बहुत ही हेल्दी बना रहे हैं हम। ये गेहूं के आटे से हम बना रहे हैं। अब इधर हम लगा देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे ये हमारे चिपक जाएं। ये देखिए यहाँ आटा की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें लगाना है थोड़ा सा ठंडा पानी। ये देखिए, जिससे मेरा ये गेहूं के आटा का रोल है ये चिपक जाए। ये देखिए अब इसको हम ऐसे ऐसे कर लेंगे, जैसे ये तो आप जानते ही हैं। इसको हम ऐसे थोड़ा सा जो पानी और लगा देते हैं। देखिए अब इधर से इसको हम बंद कर देते हैं। जो खुला पोर्शन है इसको ऐसे हम इसके अंदर दबा के बंद कर देते हैं। ये देखिए, तो इसको भी हम पानी लगा के गोल कर देते हैं। ये तैयार हो गया। और इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। ये ना इसके सारे पोर्शन इसके अंदर घुसेड़ के ये ऐसे घुसेड़ दीजिए, और ये ऐसे चिपका दीजिए। चिपका दिया, फिर इसको ऐसे कर दिया, गोल कर दिया। ये देखिए अब ये गेहूं के आटे के ही हैं, लेकिन आप भी बनाइए। ये खाने में भी नहीं नुकसान करेंगे, और ये बहुत ही अच्छे, मतलब सभी लोग खा सकते हैं, बूढ़े लोग भी खा सकते हैं, बच्चे लोग भी खा सकते हैं। देखिए इसकी लेयर। तो ये देखिए अब हम इधर करते हैं इसकी तैयारी तलने की। ये देखिए सारी लेयर बन के तैयार है। अब इधर हम चढ़ाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालते हैं घी। अब देखिए थोड़ा सा हम इसे पीढ़ा में घी लगा लेंगे, ये बेलन में भी और पीढ़े में भी। इसके बाद ये जो लोई है ये इसको हम ऐसे लेंगे, और इस साइड से इसको आप चाहें तो ऐसे भी दबा सकते हैं, लेकिन ये देखिए, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बेल देंगे, हल्के हाथों से इसको हम बेल देंगे। ये देखिए, और ऐसे ही हम सारे बेल लेंगे हल्के हाथों से। अब मैदा वाले जो होते हैं वो देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन ये हमारे गेहूं के हैं, कम से कम ये नुकसान नहीं करेंगे। अब हमें इस साइड से बेलना है। देखिए इस साइड से, ये साइड परतों वाली साइड से मुझे बेलना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गेहूं के सारे खाजे बना लिए।
ये आपको कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक। तो अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, फ्राई करने के लिए, खाजा फ्राई करने के लिए ऑयल जो है ये देखिए मैंने डाल दिया है, एक देसी घी है ये आप सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, या कोई रिफाइन हो, सफोला हो, उसे भी आप फ्राई कर सकते हैं। तो इस तेल की खास बात ये है कि बिल्कुल नॉर्मल गर्म होना चाहिए, यानी बिल्कुल भी जब हम पहला खाजा डालें तो ये गर्म ना हो। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं, छोटा सा है मेरा, इसको डाल के ये देखिए। अब इसको धीरे से हम पलटाएंगे, उसे जल्दी पलटाने की ज़रूरत नहीं। अब इसको हम निकाल लेंगे, इसके बाद हम दूसरे खाजे डालते हैं। अब तेल देखिए बिल्कुल नॉर्मल गर्म है, इसे हम डाल देते हैं। बिल्कुल नॉर्मल गर्म पे डालिए, नहीं तो ये, बल्कि मैंने एक तरह से बंद ही कर दिया था क्योंकि तेल मेरा ज़्यादा गर्म हो गया था। अब इनको हम ऐसे ही डाल देंगे बस। देखिए अब इनको थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहेंगे, इसके आप अपने आप आ जाएंगे ऊपर से। अब थोड़ा सा घी कम है तो इधर से डाल देते हैं, ये देखिए। लेकिन गैस जो है आप बिल्कुल नॉर्मल ही रखिए। बालूशाही और खाजा और यहाँ तक कि जो शक्कर पारे होते हैं, जिसको हमारे इधर खुरमा बोलते हैं, उसमें भी गैस बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए। आ गया नीचे। अब इसको धीमे धीमे हम पका लेंगे, ब्राउन कलर का आने पर हम इसको निकालेंगे। अब दोस्तों इसको देखिए, हमारे खाजे बन गए हैं ब्राउन कलर के। तो इनको हम निकाल लेंगे और निकाल के ये जो मेरी चाशनी है इसमें हम इनको डाल देते हैं। ये खाने में और हेल्दी दोनों हैं, गेहूं के आटे के खाजे हैं ये। अब ऐसे ही हम धीमी आंच पे दूसरे वाले भी डाल देते हैं, ये देखिए। और इनको देखिए उलट पलट देंगे, मुश्किल से 20 करीब 5 मिनट हम इससे चाशनी में पड़ा रख लेंगे इनको। इतने में ही ये सारी चाशनी हमारी पी लेंगे, मतलब भर की चाशनी ये लोग कोट कर लेंगे। और एक बार इसको ज़रूर आप बनाइए, गेहूं के हैं तो इसलिए थोड़ा सा कलर और वो चीज़ मैदा वाली बात तो नहीं आ पाई है, 100 पीस नहीं बन पाए हैं, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए है। आप ज़्यादा बना के रख सकते हैं, आपके बच्चे भी खा सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। इनको हम देखिए इसको निकाल लेते हैं, बस इससे ज़्यादा देर हम इसको नहीं भिगोएंगे। बहुत ही खाने में टेस्टी बनते हैं, मैंने कई बार बनाया है। असल में बताएं दोस्तों, गेहूं के बनाते हैं तो मेरे बच्चे भी खा लेते हैं। अब 2 चीज़ों में एक चीज़ आपको ध्यान रखना होता है, या तो खाजा गर्म रखिए या चाशनी गर्म रखिए। दोनों गर्म मत रखिए और ना दोनों ठंडे रखिए, और ज़्यादा देर इनको रखना भी नहीं है। और थोड़ी देर के लिए प्लेट से बदलना भी पड़ेगा, वरना ये चिपक जाते हैं। तो ये देखिए अब ये बन गए। इसके ऊपर देखिए गरम गरम हम डालेंगे थोड़ा सा सौंफ पाउडर। ये देखिए सौंफ से इनका स्वाद बढ़ जाता है, सौंफ ज़रूर डालिए। ये सौंफ डाल दिया इसके ऊपर। अब ये सब पकते हैं, इनके ऊपर भी हम रेडी करते हैं। चलिए, वैसे दोस्तों ऐसा है कि हमारे इधर जो कानवानपुर साइड में ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद रहते हैं, मैदे के होते हैं ना, बहुत सफ़ेद सफ़ेद, इतने मोटे मोटे होते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे। हम लोगों के यहाँ कार्तिक पूर्णिमा और दिवाली की ये मेन मिठाई है। अगर मान लो घर में बने तो बने, नहीं तो मार्केट से ज़रूर आते हैं, क्योंकि अब आजकल की बहुएँ थोड़ा ये सब नहीं करती हैं तो मार्केट से आते हैं। लेकिन ये खाजा और बालूशाही मेरे यहाँ की मेन मिठाई है। आज मैंने खाजा बनाया, मेरा मंडे का व्रत भी है तो थोड़ा वो लग रहा है, लेकिन हो सकेगा तो कल हम थोड़ी सी चाहे 5 ही 7 बनाएं, बालूशाही भी बनाएंगे। यह हमारे यहाँ का शुभ होता है। तो हमारे उधर ना बिल्कुल सफ़ेद खाजा रखा होता है, और कम से कम आप विश्वास नहीं करोगे 50 लेयर होता है, और इतना मुलायम और कुरकुरा होता है कि आप उसको 15 दिन तक रख सकते हो। खाजे में तो कोई फर्क ही नहीं आने वाला, वैसी ही लेयरें उसमें बनी रहती हैं। लेकिन हम लोग अब बाहर आ गए, दिल्ली आ गए, दिल्ली में ये सब थोड़ा सा हमको तो वैसा ट्रेडिशनल नहीं मिल पाता है, ऐसे तो मिल जाता है। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे बन चुके हैं। इनको हम
ऐसे रख लेते, गरम है अभी, ये देखिए क्रिस्पी करारे। अब इनको आप रख लीजिए 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितने दिन आप रखना चाहें उतने दिन आप रख के इनको खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। ये देखिए, ये गेहूं के आटे के मैंने बनाए हैं, और अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो मैदा भूल जाएंगे, क्योंकि मैदा जो है वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसान करता है। तो अब इसको देखिए, डेकोरेशन के लिए आप थोड़ा करिए। ये देखिए मैंने चीनी, 1 चम्मच चीनी है और 1 चम्मच सौंफ है, ये देखिए। तो इसको मैंने पीस लिया है, इसमें कूट लिया है। ज़्यादा मुझे महीन भी नहीं करना, दरदरा दरदरा इसको आप कूट लीजिए। और इसके ऊपर से आप गीले में ही डाल दीजिए, मतलब चाशनी जब आपकी गीली हो उसी समय आप इसको डाल दीजिए। तो ये सौंफ और ये चीनी, ये हमारे कानपुर का जो हलवाई थे वो बताया करते थे कि बेटा ये डाल दिया करो, तो पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सौंफ की महक से एक खाजे और खा जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा गुलाब की पत्तियां भी आप डाल सकते हो, और मैं भूल गई दोस्तों, वरना गुलाब की पत्ती मैं चाशनी में डाल देती हूँ। ये देखिए, जैसे आपको मैं बताऊँ, मुझे चाय भी गुलाब की पत्ती की बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये डिश आपको कैसी लगी। अगर आपको ये पसंद आए प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखिए, ये वाह।